मैंने कल भी बोला था, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि आप लोगों का सबसे स्ट्रांग माइंडसेट है और सबसे बड़ा डिसीजन आपने, सबसे स्ट्रांग डिसीजन आपने लिया है ड्रॉप लेने का। ठीक है, अब एक बार डिसाइड कर ही लिया है तो पीछे मुड़ के नहीं देखा करते। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट हमेशा करता रहता हूं अपने बच्चों से, एक आपसे भी करूंगा कि परेशान होकर तैयारी मत कीजिएगा प्लीज। ठीक है, जेई की तैयारी लंबी जरूर है बट हर दिन परेशानी में गुजरे ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा लगता है ना कि आपको जो जेई में सिलेक्ट होते होंगे सर वो तो मतलब सांस भी टाइम टाइम के हिसाब से लेते होंगे, उनका टाइम वेस्ट ना हो जाता, ऐसा नहीं है भाई। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, दैट इज ए पॉजिटिव थिंग। बट ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम स्ट्रिक्ट हो जाएं। ठीक है ना, धीरे धीरे अपनी डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दीजिए अपने आप से और मस्त रह के पढ़ाई करें, खुश रह के पढ़ाई करें, दिमाग आपका खुशनुमा रखें। और आपके टीचर्स भी ऐसे ही कोशिश करेंगे आपके साथ, इंटरेक्टिव, मजेदार, हंसी ठिठोली स्टोरीज, शायरियां, ये सब चलते हुए हम एक इस लंबी जर्नी को कंप्लीट करेंगे। बिकॉज एक ही लैंग्वेज, एक ही मूड और ऐसे चिड़ा चिड़ा सा मैं पढ़ाऊंगा तो तुम्हें देखो मैथ्स से तो क्या पता प्यार हो जाए, पता चला मुझसे प्यार ना हो, समझ में आया, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मस्त होकर हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, आप भी रिलैक्स रहें। जो आपकी ड्यूटीज हैं उनको आप पहचाने कि हाँ ये सर मेरा प्रायोरिटी है, ये काम मुझे असाइन किया गया है, इसको मैं कर लेता हूं, इसको मुझे करना है। हाँ, होमवर्क पे भी आएंगे भाई, पोल होंगे, सारा कुछ होगा, तुम इतनी टेंशन काहे लेते हो? जल्दी से बताइए, जनरल टॉक्स में समरी क्या क्या है? स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, बैकलॉग, मतलब किस किस से दूर रहना है? डिस्ट्रैक्शन से, बैकलॉग से और यूट्यूब के ज्ञानी लोगों से। ठीक है ना? आ जाइए, मैं तुम्हें सिखाता हूं, मैं ऐसे करवाता हूं, उन सबसे दूर रहना है। ठीक है, फॉलो योर टीचर्स वेरी फर्मली। आप अपने टीचर्स पे विश्वास कर सकते हैं बहुत पॉजिटिवली, और जो वो बोल रहे हैं उनको फॉलो करो 100% बिना किसी डाउट के। डेली पाओ डेली निपटाओ एटीट्यूड, मतलब जो भी काम आपको डेली दिया जाए उसको डेली निपटाइए प्लीज। ठीक है, यही वो एक मंत्र है जो आपकी जेई की जर्नी को बहुत स्मूथ, बहुत आसान बना देगा कि आज का काम मुझे आज निपटा के ही सोना है। ठीक है, होमवर्क इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी। जो भी आपको काम दिया जाएगा, चाहे मैं 1 सवाल दूं, चाहे 2 दूं, चाहे 20 सवाल दूं, हर सिनेरियो में आपका होमवर्क इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। है ना? होमवर्क कंप्लीट हो गया तीनों सब्जेक्ट्स का, उसके बाद में फिर आप चाहे मूवी देखें, गेम खेलें, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। एवरीथिंग इज अलाउड आफ्टर दैट। बट अगर आप होमवर्क करें, होमवर्क को साइड में करके और बाकी चीजों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे ला रहे हो, तो ध्यान रखना प्लीज, आईआईटीएन जो होते हैं ना, आप आईआईटीएन बनने जा रहे हो, तो आईआईटीएन का एटीट्यूड ये नहीं होता है। ठीक है, कि होमवर्क साइड कर दिया और आप खेल रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, एक लिख रहा है सर स्टार्ट प्लीज, तो बेटा स्टार्ट हो तो गया, और कैसे? अच्छा वैसे क्या? चलो 1 सेकंड, 1 2 3 अब ठीक है। ये कौन भैया? छोटा बच्चा आ गया 6ठी 7वीं का बीच में, ड्रॉपर ड्रॉपर। नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। आप कहां से हैं? गांव से हैं, इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड से, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बैकग्राउंड से हैं, किसी कस्बे से हैं, बहुत दूर के किसी कोने के गांव से हैं, किस क्षेत्र से हैं, आपने आज से पहले कैसी पढ़ाई की है, कोई मटेरियल या कोई भी चीज एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है कि आज के बाद आप क्या करने वाले हो। ठीक है, कल कहानी शुरू हो गई थी, आज आप क्या करने वाले हो वो मुझे हमें बताना है, उससे आपका सारा डिसाइड होगा हां या ना। ठीक है, तो आप अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट करना कि सर, अंडर एस्टिमेट कभी मत करना कि सर मैं तो 11वीं 12वीं में कोचिंग नहीं लिया है तो शायद मेरा नहीं हो पाएगा। नहीं भाई, सर मैं तो गांव से हूं, मेरे आसपास वाले लड़के तो शहर गए पढ़ाई करने किसी बड़ी ऑफलाइन कोचिंग में, तो लगता है मेरा नहीं हो पाएगा। नहीं, ये सब वो पॉइंट है जो आपको अंडर एस्टिमेट करने पर मजबूर करते हैं, कभी नहीं करना है। अभी कहानी शुरू तो होने दो, फिर उन दोस्तों से भी बात कर लेंगे 2-3 महीने बाद में, अभी 1-2 लेक्चर होने तो दे। जो लोग नए जुड़े हैं मैं बता दूं, एसएमजे का फुल वर्जन मतलब क्या है कि सर समझ गए, आप जो बोल रहे हो वो बात हमारे दिमाग तक पहुंच गई, एसएमजे का मतलब वो होता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी बात, कोई आपको कुछ बोल दे कि आपके पिछले साल परसेंटाइल कम आए थे, पिछली बार आपने जेई मेंस नहीं दिया, तेरे तो 70 परसेंटाइल थे, तेरे तो 92 परसेंटाइल थे, तेरे तो बोर्ड्स में कम रह गए, कोई भी ऐसी बात आपके दिमाग में आए तो आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। एक ही चीज कि भैया अभी तो जंग शुरू हुई है, मैं मैदान में उतरा हूं, जंग होगी और मैं मैदान में टिका रहूंगा, बस। ठीक है, बी कंसिस्टेंट। बी कंसिस्टेंट मतलब आपको रेगुलर रहना है। प्लीज प्लीज प्लीज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैकलॉग और बाकी जो चीजें हैं वो थोड़े दिन में आपको घेरना स्टार्ट करेंगी, उसकी वजह से, क्योंकि काफी साल हो गए पढ़ाते हुए, चाहे ऑफलाइन की बात करें चाहे ऑनलाइन की बात करें, बच्चे जो है वो धीरे धीरे छंटने लगते हैं। है ना? समझ में आएंगे? नहीं समझ में? बच्चे जो है वो धीरे धीरे छंटने लगते हैं। अब कारण सबका अलग अलग हो सकता है और मेजर कारण यही होता है, बाद में देख लेंगे।
बाद में कर लेंगे, हो ही जाएगा, रिकॉर्डेड तो मिल ही रहा है। अरे अगर रिकॉर्डेड ही देखना होता तो पिछले साल का प्रयास है तो सही, सारा रिकॉर्डेड डलवा देते हैं, है ना। लाइव का मतलब ही होता है कि आप टीचर के साथ पढ़ो, वो ऑफलाइन वाली फील लेने की कोशिश करो, और ऑफलाइन की ही फील आएगी, घबरा मत, समझ गए। तो ये लाइव का फीचर क्यों है? ताकि आपका पैरेलल एक चलता रहे। क्या मेरी बात समझ में आती है? पैरेलल आपकी कहानी जो है वो चलती रहे। बी कंसिस्टेंट। उसके बाद में जो एक, जैसे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर व्हाट इज द की लाइन, जैसे मैंने आपको यहां बताया ना, कुछ बातें ये जो है ये 100% फॉलो करने वाली है, वैसे यहां बोल रहा हूं, एंड तक मैदान में बने रहना। हाँ, चाहे आपके किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हो, चाहे आपसे टेस्ट में नंबर कम आ रहे हो, चाहे आपको थोड़ा समझ में कम आ रहा हो, अपने एफर्ट लगाते रहना। ये एफर्ट लगाना इज समथिंग लाइक पुशिंग ए वॉल। समझ में, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और पुशिंग ए वॉल क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि आप जब किसी दीवार को धक्का लगाते हो तो हमें यह पता होता है अंदर से कि मैं कितना भी जोर लगा लूं ये दीवार नहीं हिलेगी, तो सही, सारा रिकॉर्डेड डलवा देते हैं, है ना। लाइव का मतलब ही होता है कि आप टीचर के साथ पढ़ो, वो ऑफलाइन वाली फील लेने की कोशिश करो, और ऑफलाइन की ही फील आएगी, घबरा मत, समझ गए। तो ये लाइव का फीचर क्यों है? ताकि आपका पैरेलल एक चलता रहे। क्या मेरी बात समझ में आती है? पैरेलल आपकी कहानी जो है वो चलती रहे, है ना। बहुत बढ़िया। बी कंसिस्टेंट। उसके बाद में जो एक, जैसे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर व्हाट इज द की लाइन, जैसे मैंने आपको यहां बताया ना, कुछ बातें ये जो है ये 100% फॉलो करने वाली है, वैसे यहां बोल रहा हूं, एंड तक मैदान में बने रहना। हाँ, चाहे आपके किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हो, चाहे आपसे टेस्ट में नंबर कम आ रहे हो, चाहे आपको थोड़ा समझ में कम आ रहा हो, अपने एफर्ट लगाते रहना। ये एफर्ट लगाना इज समथिंग लाइक पुशिंग ए वॉल। समझ में, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और पुशिंग ए वॉल क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि आप जब किसी दीवार को धक्का लगाते हो तो हमें यह पता होता है अंदर से कि मैं कितना भी जोर लगा लूं ये दीवार नहीं हिलेगी। तो आपको इतने तगड़े अपने एफर्ट लगाने कि भाई साहब मैं दीवार को धक्का दे रहा हूं, मतलब कि मेरे में इतना जुनून है कि मैं इसको हिला दूंगा। तो ये जो आपकी जेई की प्रिपरेशन है, दिस इज लाइक पुशिंग ए वॉल। आप इसमें लगे रहिए। बीच में बहुत सारी जगह आपको ऐसे आपके हाथ भी दर्द होंगे, धक्का मारते मारते बोले सर थक गए, अब नहीं हो रहा सर, ये हिल तो रही नहीं है, मतलब सर मार्क्स तो आ नहीं रहे हैं सर, चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं रहे हैं। ये सारी चीजें आपको लंबी लंबी सांसें लेते हुए, गर्मी का माहौल है, ठंडा पानी पीते हुए झेलनी है। इनके बगैर काम नहीं चलेगा, समझ में आया ना। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूं कि मैदान में टिके रहना, भाग मत जाना किसी भी छोटी सी प्रॉब्लम आके, क्योंकि आगे प्रॉब्लम तो आएंगी। सिंपल सी कहानी है, अभी तो शुरुआत हुई, अभी ठीक चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। आगे चलकर जैसे जैसे हमारी रफ्तार बढ़ेगी या आगे हम चैप्टर्स बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा बैकलॉग आपको घेरने लगेगा। तो ये बात ध्यान रखना कि मैदान से बने रहना है, क्योंकि अगर आप मैदान में बने रहे तो एक सिंपल सा मैथमेटिकल आपको मैं एनालिसिस बताता हूं। इस बार 13 से लेकर 14 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। ठीक है, आप बोल सकते हो ये अपीयर किया था, फॉर्म भरा था, जेई मेंस में बैठे थे। तो बच्चों को ये लगता है अरे भाई 13-14 लाख से हमारा कंपटीशन है, एक नॉर्मल सा फिनोमिना है। नहीं है 13-14 लाख से कंपटीशन। छोड़ जाते हैं मैदान। एक चैप्टर बहुत तेजी से पढ़ा, दूसरे वाले में थोड़ा कम हुआ, तीसरे वाले में बैकलॉग हुआ, चौथे से गायब। आपके ही बैच में से बहुत सारे बच्चे गायब हो जाएंगे किसी भी कारण की वजह से। सर मेरे को लग रहा है कि मुझे ऑफलाइन जाना चाहिए, वहां पे मेरे को गाइडेंस मिलेगी, तब मेरा सिलेक्शन होगा। कोई भी आपको एक बहाना आपके स्टडी टेबल से उठा के बाहर ले जाएगा आपके कमरे से, कोई भी एक बहाना हो सकता है। मैं उसको बहाना क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज कुछ नहीं, लंबी लंबी सांस। मैंने ये थोड़ी बोला कि जर्नी स्मूथ रहेगी, मैंने ये बोला कि सब आसान होगा, नहीं, जर्नी तो डिफिकल्ट होगी, बट आपको अपने टेबल पे बने रहना है। तो लोगों को ये लगता है कि भाई साहब ये है, नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसको एकदम कट शॉर्ट करूं तो 1 लाख भी मैं बहुत ज्यादा हैवी बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा हैवी। 1 लाख या करीबन 80,000 से आपका कंपैरिजन है। सर बाकी कहां चले गए? बाकी 12 लाख आपने उड़ा दिए। मैंने कहा हां, उनसे जेई की जर्नी कंप्लीट ही नहीं हुई, और उसमें भी कुछ लोग सिर्फ कंप्लीट कर पाए, ना उनको ये पता, ना उनकी रिवीजन है, ना उन्होंने टेस्ट दिया, ना उनका होमवर्क है। तो अगर आप टेस्ट, रिवीजन, होमवर्क ये सब चीजें फॉलो कर लेते हो तो ये 80,000 से कट शॉर्ट होके सीधा सीधा 20 से 30,000 बच्चे आ जाते हैं। आप सीधा इनके बीच में पहुंच जाओगे। अब होने दो सर, टेस्ट होने दो। अब हमें क्या करना है? अपनी रिवीजन करके और अच्छे से प्रैक्टिस करके हमें इन 20-30,000 बच्चों में से आगे निकलना है। सिंपल सी कहानी है, काम खत्म।
पहले फिल्टर पे ही ये काम खत्म हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने आपको बोला टिके रहिएगा प्लीज, क्योंकि शुरू सभी कर लेते हैं, फिनिश बहुत कम कर पाते हैं, ठीक है। आप बोल दो चाहे बिकॉज ऑफ पीडब्ल्यू, ठीक है। हर बच्चे के पास रिसोर्सेज पहुंच गए हैं, जेई की प्रिपरेशन वो जानता है कि कैसे होती है, क्या करिकुलम है, क्या प्लानर है, सारी चीजें उसके पास पहुंच गई हैं। तो शुरू तो सभी कर लेते हैं, बट फिनिश बहुत कम कर पाते हैं। तो दिस इज द समरी ऑफ लास्ट क्लास। मैंने एक बार फिर से आपको समझा दिया, बिकॉज ये सब बातें डेली बेसिस पे नहीं होंगी बेटा। डेली बेसिस पे हमारे पास में गणित का सिलेबस ही बहुत है, बात करने के लिए हमारे पास में और मुद्दे, उन पे बात करेंगे हम, मैथमेटिकल बातों पे बात करेंगे, है ना। तो ये बात ध्यान रखना।